पीछे ये हो रहा है? भगवान को मस्का लगाने की तैयारी हो रही है। ओफो, ये क्या कर रहे मेरे भोले से भैया? कोकोनट ऑयल नहीं डालते दिए में, इसके लिए अलग तेल होता है। गौतम भैया भगवान के बालों को और भी हेल्दी और शाइनिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान नहीं, दीदी, दादा घर ला रहे हैं। हाँ। लेकिन कितने बजे आ रही है? 3 बजे। दीदी ठीक हो गई? मैं मिठाई लेके आती हूँ। अरे बैठ नीचे, दीदी 3 बजे आने वाली है, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। चल जल्दी से घर का काम करते वरना दीदी डांटेगी। ये कपड़े उठा। थैंक यू डॉक्टर, आपने अंजलि का इलाज करके एक नहीं कई जिंदगियों की जान बचाई है। नहीं ब्रिगेडियर साहब, बचाने वाला मैं कौन होता हूँ? ये तो भगवान की मेहरबानी और आप लोगों की दुआओं का असर है कि अंजलि मौत के मुंह से वापस आ गई। हालांकि एक्सीडेंट काफी खतरनाक हुआ था। अब अंजलि नॉर्मल जिंदगी तो जी सकेगी ना? फिलहाल नहीं सर। क्या है कि एक्चुअली अंजलि के सर पर चोट लगने की वजह से दिमाग का वो हिस्सा जो बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। इसलिए जरा सा भी स्ट्रेस और स्ट्रेन अंजलि के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप उसे एक अलग कमरा दे दे जहां उसे कोई डिस्टर्ब ना करे और उसे कंप्लीट बेड रेस्ट मिले। बाकी कोई भी काम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे फोन कर दीजिएगा, तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। डोंट वरी, रिलैक्स। अब चुपचाप लेट जा, मैं भी चलता हूँ, वरना खाम तू मुझसे बातें करती रहेगी। और सुन, किसी चीज की जरूरत हो तो बेल दबा दे। जी दादू। पापा, मैं खुश हूं कि मैं बच गई, सही सलामत इस घर में वापस आ गई। इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि मुझे जिंदगी से प्यार है, बल्कि इसलिए कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो इन बच्चों के सर से इनकी बहन का साया उठ जाता, इनका सहारा चले जाता। पापा, शक्ति दो पापा मुझे कि मैं हमेशा इनके साथ रह सकूं। लीजिए, मिठाई खाइए। कौन सी खुशी की खबर है? कुछ खास नहीं, बस अंजलि से रिलेटेड है। अंजलि से रिलेटेड? बताइए ना, क्या बात है? नहीं, आप पहले जी भर के रो लीजिए, फिर हम बताते हैं। नहीं रो रही हूँ मैं, ये देखिए, आप प्लीज बताइए। श्योर। मिसेस गायत्री बख्शी, आप आज से और अभी से अपना उपवास तोड़ सकती है क्योंकि अंजलि वापस घर आ गई है। अंजलि घर वापस आ गई है? हाँ। लेकिन वो तो कल आने वाली थी। लेकिन तोपची ने जब हॉस्पिटल में फोन किया था तो डॉक्टर ने कहा अंजलि अभी काफी स्टेबल है, उसे आप घर ले जा सकते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब जाकर जान में जान आई। गायत्री, पता नहीं, मैं अजीब सा सुकून फील कर रहा हूं। ऐसा लगता है अचानक सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगा है। हमारी शादी, अंजलि का ठीक हो जाना, बच्चों का फिर अंजलि के करीब जाना, कितना अच्छा हो रहा है। बच्चों की जो भी नाराजगी थी अंजलि की तरफ से, वो अगर दूर हो गई है तो मुझे लगता है कि बच्चे भाई साहब को भी बहुत जल्द स्वीकार कर लेंगे, है ना? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि तोपची की जिंदगी में रोशनी आती है या नहीं। हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि अंधेरा जल्द से जल्द हट जाए। हाय, ये समीर कुलकर्णी के यहाँ भिजवा देना, ठीक है? हाय अमित। हाय, सर से मिलने जा रहे हो? हाँ, क्यों? सर तो नहीं है, बाहर गए हैं। तुम नहीं गए उनके साथ? नहीं अमित, मैं उनके साथ हर जगह नहीं जाता। हॉस्पिटल भी नहीं? हॉस्पिटल? हाँ, अपनी बहन को लाने। अंजलि आज घर आ रही है? आ रही है, मेरे ख्याल से तो अब तक आ भी चुकी होगी वो। सर खुद से लेने गए हैं। तुम्हें बताया नहीं? तुम्हें ये सब किसने बताया? उन्होंने। अच्छा हाँ, हो सकता है सुबह उनसे तुम्हारी बातचीत नहीं हुई हो। अरे बात तो हुई थी, दोपहर को उन्होंने मुझे क्लाइंट के पास ही भेजा था।
हो सकता है भूल गए हो, या तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो तुम्हें ये बात बतानी इंपॉर्टेंट नहीं। विशु, होमवर्क कंप्लीट किया तूने? हाँ। अंजलि, कैसी हो? फाइन। अंजलि, आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि आज तुम्हारा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला है। ऑफिस गया तो वहां पता चला। विशु, शीतल कहाँ है? वो पिंटो मैडम के साथ खाना बना रही है। अंजलि, तुम यहाँ पापा के कमरे में? डॉक्टर ने कहा कि आराम करना है। तुम हमारे साथ रहती तो वहां पर भी आराम कर सकती थी ना। हम तुम्हें कुछ करने नहीं देते। हेलो, कैसी हो? देखो, हम तुम्हारी दीदी को ले आए, अब हमें क्या दोगे? आपको हमने सब कुछ तो दे दिया, अब देने के लिए राही क्या है? हमारे पास है कुछ। तुम लोगों के पास एक पिटारा है, गुस्से से भरा हुआ, वो दे दो मुझे। एक ही जीने का सहारा है, वो भी छीन लेंगे आप? एक हक था जानने का कि अंजलि कैसी है, वो तो आपने छीन ही लिया। सूर्या, अंजलि, इनसे पूछो, इन्होंने मैं बताया क्यों नहीं कि आज तुम्हारा हॉस्पिटल डिस्चार्ज होने वाला है? देखो, मैंने कुछ नहीं छीना। हॉस्पिटल से फोन आया था कि आज इसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, मैं लेने चला गया, बस। आपकी इस बात पर विश्वास कर लें मुश्किल है। तो खाम राई का पहाड़ बना रहे हो। ज्यादा तंग मत करना इसे, आराम करने दो इसे। हाँ, अंजलि, तो अब हम तुम्हें तंग भी करने लगे हैं। सूर्या, चाल अच्छी है। खराब चाल चलने की आदत नहीं है मेरी। बादशाह का अपना सिपाही उसके लिए मुसीबत बन रहा है, सूर्या। पर वो सिपाही तो पहले ही बागी था। यू आर राइट, था, है नहीं। रिश्ते सुधरने वाले थे, दोनों के बीच में प्यार पैदा होने की उम्मीद थी। एक झटका देना जरूरी था। अपने जीत का जश्न मनाने की तारीख कल से पक्की करो। जल्दबाजी में लड़ी गई जंग हार में बदल सकती है। हमें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, तब जाकर हमारी जीत पक्की होगी। और वैसे भी जब तक दुश्मन घुट घुट के नहीं मरता, जीत का मजा नहीं। सूर्या, सूर्या प्लीज सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। क्यों नहीं सुनना चाहते तुम मेरी कोई भी बात? कुछ है बहन जी? तेरे को क्या प्रॉब्लम है यार? तू आगे बढ़ना यार। सॉरी अंकल। ये सवाल तुम जाके अपने चाचू से करना, समझे? सूर्या, मैं सब जान चुकी हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरे चाचू ने एक चीप हरकत की है, लेकिन उसकी सजा तुम मुझे क्यों दे रहे हो सूर्या? क्यों दे रहा हूँ? मैं उस खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता जिस खानदान में तेरा चाचू जैसा इंसान हो। मैं खुद चाचू से नफरत करती हूँ। तुम प्लीज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर देखो ना। सूर्या, आई लव यू। प्लीज मुझसे ऐसे दूर मत जाओ। प्लीज सूर्या, प्लीज। हेलो, सूर्या भान जी। स्पीकिंग। ब्रिगेडियर साहब, मैं विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल से प्रिंसिपल अवस्थी बोल रहा हूँ। बोलिए। ब्रिगेडियर साहब, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। आपने अपने पोते गौतम को एडमिशन दिलाने के लिए जो एप्लीकेशन दिया था वो सैंक्शन हो गया। अब आपका गौतम हमारे स्कूल में आम बच्चों के साथ पढ़ सकता है। थैंक यू मिस्टर अवस्थी, थैंक यू। एक बात और है ब्रिगेडियर साहब, आपके गौतम को एक छोटा सा इंटरव्यू देना होगा। अगर पॉसिबल हो तो आप इस वक्त उसे लेकर हमारे पास आ जाइए।
सब ठीक रहा तो कल से वो हमारे स्कूल में पढ़ सकता है। बस मैं आधे घंटे में पहुंचता हूं। बाकी के मैं बाद में करूंगा। ये ले। लगता है आप काफी जल्दी में हैं सर। दैट्स नाइस। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपके जल्दी में हूं, सिग्नेचर बाद नहीं में। है। सर इट्स वेरी अर्जेंट सर, प्लीज। क्या है? वेरी अर्जेंट। आई विल शो यू, कम। एक सेकंड। हियर। और कहाँ है? ये सर सोलंकी का। एंड दिस इज द लास्ट वन। गोस्वामी को नोटिस भेजनी है। ये क्या है? मैं समझता था कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल, सेंसिबल, इंटेलिजेंट आदमी हो, मुझसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवा रहे हो। हाँ सर, वो इसलिए कि आपको जाने की जल्दी थी और नोटिस टाइप नहीं हो पाई थी और आज ही नोटिस देनी है सर, तो देखो, पेपर तैयार करके शाम को मुझे घर पर मिलो। ओके सर, थैंक यू। अंधेरे में तीर चलाया, गलत निशाने पर लगा, लेकिन घर में घुसने का तो मौका मिल रहा है। तीर पूरी तरह से खाली नहीं गया है। डोंट वरी। गौतम बेटे, तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि तुम्हारा भी विशु शीतल के स्कूल में एडमिशन हो गया है? तुम उनके साथ स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, तरक्की करोगे और दुनिया को बता दोगे कि तुम वैसे नहीं हो जैसे वो समझते थे। डर लगता है। देखो बेटे, जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं ना तो ऐसा होता है। बहुत सी अड़चनें आती हैं, ठोकरें लगती हैं और कभी कभी तो आदमी गिर भी पड़ता है। देखो, अगर तुम गिरोगे तो तुम्हें अपने आप खड़ा होना पड़ेगा, अकेले अकेले संभलना पड़ेगा। बनना पड़ेगा कुछ मेरे लिए, अपने भाई बहनों के लिए। दीदी, देखो, अंजलि कितनी खुश होगी जब वो देखेगी कि तुम बैग कंधे पर डालकर स्कूल जा रहे हो। उसका नाम सूर्यभान राठौड़ है। उसने अपनी पूरी जिंदगी फौज में निकाली है। वो तुम्हारी बचकानी हरकतों से हारने वाला नहीं। कभी कभी गलत चाल सही मंजिल तक जल्दी ले जाते हैं। कभी कभी, कभी कभी, अक्सर अक्सर राह भटका देती है। अमित, अमित, तुम जानते हो सूर्यभान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अंजलि। सूर्यभान के गले में फंदा डालना हो तो अंजलि को सीढ़ी बनाओ, उसके दिल में जगह बनाओ। अंजलि को हासिल करना इतना आसान नहीं है मेहरा साहब, ये बात आप भी जानते हैं। ताना दे रहे हो? खैर, एक रास्ता है अमित। उस घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें अपनी गोद में उठाओ, सूर्यभान के करीब ले जाओ, उनमें समझौता कराओ। और ये आप सूर्यभान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आबाद करने की? मैं कुछ समझा नहीं। तुम जैसा कच्चा खिलाड़ी बीच में बोल पड़ता है पूरी बात सुने और समझे बगैर। अमित, मैं कह रहा था कि उन बच्चों को गोद में उठाओ, सूर्यभान के करीब ले जाओ, उनमें समझौता कराओ। अंजलि तुम्हारी होगी, फिर अंजलि से शादी, सूर्यभान की बर्बादी। विशु, तुझसे नहीं होगा। ला, मैं मारती हूँ। तू मुझे चैलेंज करिए, अब देख। यस। नहीं होगा विशु, नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? जरूर पूछ सकती हो, लेकिन उससे पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम दोनों भाई बहन हो ना? हाँ है तो। मैं तो देखते ही समझ गया था कि इतने प्यारे प्यारे दिखने वाले बच्चे भाई बहन ही हो सकते हैं।
अच्छा एक बात और बताओ, अगर तुम लोग खेल रहे हो और तुम्हारे सर पे आके एक पत्थर लग जाए और तुम्हारा सर फूट जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। और तुम्हारे पेरेंट्स को कैसा लगेगा? नेचुरली उनको भी बहुत बुरा लगेगा। एग्जैक्टली तो अगर इस कबूतर को ये पत्थर लग जाती तो उसके पेरेंट्स को कैसा लगता? बुरा। अच्छी बात नहीं है ना। और बच्चे तो सिर्फ अच्छे काम करते हैं, हाँ, दूसरों को दुख नहीं देते, दूसरों को खुशी देते हैं। ला मुझे दो। वैसे निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कभी कभी, पर जानवरों पे नहीं। अच्छा एक और बात बताओ, ये ब्रिगेडियर सूर्यभान कहाँ मिलेंगे इस टाइम? अगर आप हमें कहते कि आप उनसे मिलने आए हैं तो हम आपको ये कभी नहीं देते। चलो दिखाता हूँ। देखिए, आप यहाँ बैठिए, बड़ी तोप अभी आ जाएगी। बड़ी तोप कौन? ब्रिगेडियर सूर्यभान। उनका नाम है ये तो बहुत स्वीट नाम है। तुम लोग बहुत प्यारे बच्चे हो। ये नाम तुम लोगों ने रखा ना उनका? हमने और हमारी दीदी ने मिलकर। ओके आई सी। इसका मतलब तुम लोगों की दीदी तुम लोगों की तरह थोड़ी सी नॉटी है। नहीं, हमारी दीदी बहुत अच्छी है, सिर्फ उनमें एक खराबी है कि वो आजकल बड़ी तो की पार्टी में चले गई हैं। शीतल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गौतम भैया, भैया आप हॉस्पिटल गए थे? नहीं, तुम्हारे स्कूल में एडमिशन, कल से क्लास। हमारे स्कूल में? शीतल, एक और सरप्राइज, इससे तुम्हारी क्लास में एडमिशन मिला है। लेकिन दादाजी, हमारे स्कूल में सब लोग गौतम भैया को चिढ़ाएंगे। ये तो विशु। दादाजी, गौतम भैया हमारे भैया हैं। हम जानते हैं गौतम भैया के लिए क्या ठीक है क्या गलत। गौतम भैया स्कूल नहीं जाएंगे। अंजलि दीदी चाहेगी तब भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है, अंजलि कभी गौतम का बुरा सोचेगी?